कि हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश सरकार ने मेरे सहयोगी मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी, लोकप्रिय सांसद सम्मानीय संत डॉक्टर सचिदानंद हरिशास्त्री जी महाराज, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्न सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री शशिकांत कटियार जी, बम्बालाल दिवाकर जी, श्री ब्रजेश रावत जी, पंकज गुप्ता जी, आशुतोष शुक्ला जी, अनिल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, वीरांगना बोला देवी पासी स्मारक संस्थान के अध्यक्ष श्री भक्ति प्रसाद रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष लोधी महासभा श्री उत्तम चंद मोदी जी, वरिष्ठ समाज सेवी ओम शंकर त्रिपाठी जी, श्री प्रकाश निगम जी और भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव नगर पालिका के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती श्वेता मिश्रा जी समेत सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और कला और तलवार की धरती के नाम से विख्यात मां गंगा का आशीर्वाद जैसे जनपद को प्राप्त होता है, ऐसे मेरे उन्नाव के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पावन धारा को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में राजा राव राम लक्ष्मण जी, राणा देवी माधव जैसे महान राष्ट्रभक्तों ने आजादी की जिस अलख को जगाने का कार्य किया था, जिसे चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने एक नई ऊंचाई दी और साहित्य का क्षेत्र जब आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पावन धरा हो और चाहे आधुनिक साहित्य के श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की पावन भूमि के रूप में इसका स्मरण करना हो, उनका सबके लिए आत्मीयता का एक संदेश लेकर के आता है और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, नववर्ष का अभिनंदन करता हूं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और कमल चुनाव चिन्ह पर खूब वोट दिए हैं। हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर भेजा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भाइयों बहनों, प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्यतः लोग ये मानते हैं छोटा चुनाव है, क्या काम करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय छोटा नहीं है। 762 नगर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं
445 नगर पंचायतें 4 करोड़ 32 लाख मतदाता है, यानी 6 करोड़ की आबादी इस नगर निकाय में निवास करती है। भाइयों बहनों, जहां पर 6 करोड़ से भी की आबादी निवास करती हो, उसे छोटा कैसे कह सकते हैं? 6 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, देश के अंदर तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, ये छोटा कैसे? और फिर हमारे देश में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा दिल्ली से भेजें, जो राज्य से आपके विधायक और सांसद पर पैसा लेकर के आए, वह पैसा जमीनी धरातल पर मेरे बिना भेदभाव के गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के हर एक तबके को सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए चुनाव कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। गरीब के लिए, जनता के, जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि डबल इंजन पर एक ट्रिपल इंजन लगा दीजिए, विकास की गति कई गुना बढ़ाइए। पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा, भारत आज एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर जाना जाता है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। याद करिए 2014 के पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? लोग सबकी निगाह से देखते थे, भारत का सम्मान नहीं करते थे, आंतरिक बाह्य सुरक्षा छिन्न भिन्न थे, कैसी स्थितियां थी, कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी कोई घुसपैठ कर लेता था, कभी भी कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने की धमकी देता था। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, दुनिया में भारत की कोई साख नहीं बची थी, घोटाले पे घोटाले, ये भारत की पहचान बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद भारत के बारे में नजरिया बदला है। आज दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देखती है। आज भारत को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत का नौजवान कहीं जाता है, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत के अंदर जो भी कार्यक्रम चलता है दुनिया के लिए एक नजीर बनता है। कोरोना प्रबंधन का कार्यक्रम दुनिया के लिए नजीर बना। अकेले भारत दुनिया के अंदर है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाया। अकेले भारत है जिसने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, लगातार 3 वर्षों से उपलब्ध करवा रहा है। अकेले भारत है जिसमें करोड़ों लोगों का आवास मिल गया। स्वच्छ भारत मिशन ने जीवन में क्रांति ला दी है। डिजिटल इंडिया मिशन ने दुनिया के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के अंदर जो कार्य हो रहा है वो दुनिया के लिए नजीर बन रहा है। और 9 वर्ष पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश देश के अंदर थी, आज उत्तर प्रदेश ने भी 6 वर्ष के अंदर उस तस्वीर को बदला है। कल्पना करिए 17 के पहले क्या स्थितियां थी। 17 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी भंडारी देने के लिए मजबूर होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, किसी किसान को कोई सम्मान नहीं था। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक
नागरिक के सामने पहचान का संकट था। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आज शहरों में या गांव में शोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी मंदबाजी नहीं देता है। आज शहर कूड़े के ढेर नहीं बने हैं। आज कर्फ्यू नहीं, गंगा नहीं, नो गंगा, नो कर्फ्यू, नो कर्फ्यू, नो गंगा। यूपी में सब चंगा। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, बरसाना में रंगोत्सव। ये उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने हैं। और भाइयों बहनों, 17 के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर तान करके चलते थे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी किसी प्रकार से जान बचा कर इधर उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में वीरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को मजबूर है। ये है नया उत्तर प्रदेश। 6 वर्ष में किसी की जाति देख करके नहीं, पात्रता के अनुसार उसे आवास की सुविधा का लाभ दिया गया। 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया गया। 54 लाख गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाया गया। और अभी तो दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हो, कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का हर नागरिक किसी जाति, किसी मत और मजहब का नहीं। जो लोग जातिवाद की बात करते थे लेकिन परिवार के नाम पर लूट खसोट करते थे, आज प्रदेश में न रंगदारी न फिरौती। अब उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बकौती। उत्तर प्रदेश जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं। आज तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गरीब, हर नगर, हर किसान, हर व्यापारी और हर नागरिक को हम लोगों ने शासन की सुविधा से जोड़ करके परिवार का भाव उसके अंदर पैदा किया है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको सुरक्षा की गारंटी की सरकार देगी, डेवलपमेंट की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो उसे शासन की सुविधा से जोड़ने का कार्य भी देगी। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश अपने 2 करोड़ नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन दे रही है, टैबलेट दे रही है। 20 लाख नौजवानों को दे चुके हैं और लगातार 36 लाख के लिए पैसा आवंटित किया जा चुका है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। अगर उन्नाव की ही मैं बात करूं, उन्नाव में हमारे 18 नगर निकाय हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में
1945 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। हम प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं और आपके उन्नाव में 6,875 निराश्रित महिलाओं को, 6,286 दिव्यांगजनों को और 7,764 वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 52,082 परिवारों के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड आपके जिले में बन चुका है। भाइयों बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का कार्य हो, चाहे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में अचलगंज का नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है, 3 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार का कार्य हुआ है, उन्नाव में अमृत स्टेट सेक्टर मिशन के अंतर्गत 359 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं और कान्हा उपवन का निर्माण का कार्य भी यहां पर हुआ है। 14 नगर निकायों में देश के स्तर के निर्माण का कार्य और 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पंचायत योजना में इन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हम सबको तय करना है। मैंने पहले भी आपसे बताया, ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली और लखनऊ में जो पैसा आता है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए इन नगर निकायों के माध्यम से एक माध्यम बनता है नगरीय जीवन को बेहतर करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने के लिए, लोगों का जीवन स्तर उठ सके, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। इस दृष्टि से चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं। 17 के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारियों सुननी होती थी, आज भाइयों बहनों व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ लाभान्वित किया जा रहा है। 2017 के पहले नगरों में सोहरों का आतंक होता था, आज नगरों में सेफ सिटी के रूप में नगर बन रहे हैं। 2017 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो गए हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन, और यूपी का कोई मिशन है तो हम सबको तय करना है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास की और बुनियादी सुविधाओं के जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आपके लिए सर्वाधिक लाभ तो उन्नावासियों को प्राप्त होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी, 6 लेन की एक्सप्रेस वे, यहां से दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे में आप पूरी कर लेंगे इस एक्सप्रेस वे के जाने के बाद।
प्रधानमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में से लेकर के उस कार्य को पूरा किया गया। यहाँ पे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। और आगे भी मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ, विकास के लिए और जनता की सुविधा के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आज पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर कमी कोई कमी नहीं है और विकास के कार्य के लिए पैसा, बस उस पैसे का उचित इस्तेमाल हो और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ। सही लोगों को आप चुने और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। मैं यहाँ पर हमारे सभी 18 प्रत्याशी चेयरमैन के मंच पर यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि इनको आशीर्वाद देना। श्रीमती श्वेता मिश्रा उन्नाव नगर पालिका प्रत्याशी, श्रीमती रंजना गुप्ता गंगा घाट नगर पालिका की प्रत्याशी है, श्री पुनीत गुप्ता बांगरमऊ नगर पालिका प्रत्याशी हैं, श्रीमती सुमन देवी श्रीवास्तव पूर्वा नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री आशीष कुमार शुक्ला भगवंत नगर नगर पंचायत प्रत्याशी, उमा देवी सफीपुर नगर पंचायत प्रत्याशी, निर्मला देवी ओम नगर पंचायत प्रत्याशी, श्रीमती राम बेटी कुशवाहा मुरादाबाद नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री मिथिलेश कुमार फतेहपुर 84 नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री अवधेश कुमार जायसवाल कुरसठ नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री बाबूलाल गौतम औरास नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री सुभान सिंह नवाबगंज नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री अमित कुमार सिंह भीगापुर नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री रंजन विश्वकर्मा हैदराबाद नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री ओम प्रकाश कमोजिया न्योतली नगर पंचायत प्रत्याशी, श्री कपिल निगम मोहन नगर पंचायत प्रत्याशी, श्रीमती किरण जायसवाल रसूलाबाद नगर पंचायत प्रत्याशी और श्रीमती सरोज गुप्ता अचलगंज नगर पंचायत प्रत्याशी। ये सभी 18 प्रत्याशी हैं। आप सभी अपना आशीर्वाद देंगे इन लोगों को। एक बार जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें सभी का, इसका स्वागत करें। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इनको तो जिताना ही जिताना है। इनके साथ जो पार्षदगण है उनको जिताएंगे तो उनको जीतने के साथ पूरा मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा तो विकास की एक एक पाई आपके विकास के लिए, नगर के विकास के लिए, उन्नाव के विकास में खर्च हो पाएगी। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे इन सभी के समर्थन में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टीवी भारतवर्ष ऐप।